वही चाल, वही ढाल, शक्ल तो दोनों की हूबहू मिलती है। लेकिन अब देखना यह कि दोनों हम शक्ल हम अकल कितने हैं। हारने के लिए तैयार हो बरखुरदार, हराने के लिए। आप दोनों का पहला इम्तिहान खुद महारानी साहिबा लेंगी। बीरबल, महारानी साहिबा किसी गैर मर्द से रूबरू कैसे हो सकती है? पहली बार सच कह रही है धोखेबाज। बीरबल, इसे महारानी साहिबा से मिलने हरगिज मत देना। उसके फिक्र आप दोनों मत कीजिए। महारानी साहिबा आप दोनों से रूबरू नहीं होंगी, बल्कि उनके सवाल आप दोनों से रूबरू होंगे। आप दोनों हमें ये बताइए कि हमारे बाबा ने आज तक कितनी लड़ाइयां जीती हैं? बड़ा आसान सवाल है। आपके बाबा ने 65 जंगों में जीत हासिल की थी और 65 में से 40 जंग तो 3 दिन के अंदर जीत गए थे वो। तो फिर ये बताइए कि हमारे भाई दिग्विजय को बचपन में किस चीज से डर लगता था? बिल्लियों से। बिल्लियों को देखकर आपके भाई को बुखार आ जाता था, आज भी आ जाता है। एक बार तो नहाते हुए बिल्ली को देख लिया था आपके भाई ने, पूरे महल में दौड़ लगाई थी, वो भी बिना कुछ पहने। हाँ, झूठ, सरासर झूठ बोल रहे। हमने अपनी जूतियां पहनी थी। हमारा तीसरा सवाल है कि हमारे शहजादे शेखू कौन सी उम्र में बोलने लगे थे कि अगले बादशाह हम हैं? 3 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू कर दिया था कि अगले बादशाह हम हैं। इंसान जब अपने बच्चों का बचपन याद करता है तो ऐसे ही मुस्कुराता है। लगता है असली जापना यही है। 3 साल की उम्र में शेखू अगले बादशाह हम हैं के साथ साथ पगले बादशाह हम हैं ऐसा भी कहता था। हर सवाल का ये दोनों सही जवाब दे रहे हैं, जैसे इन दोनों के दिमाग में एक सी बात छपी हो। ऐसा कैसे हो सकता है बीरबल? अम्मी जान, हमें लगता है कि अब्बू जान के दिमाग के 2 टुकड़े करके इन दोनों के दिमाग में डाल दिए गए, तभी तो दोनों का दिमाग एक जैसा चल रहा है। महारानी, कोई तो ऐसी बात होगी जो सिर्फ आप और जलाल ही जानते होंगे। तारा जी के बारे में तो सिर्फ असली जहांपना जानते हैं, लेकिन यहां अगर सबके सामने तारा जी की बात निकाली तो असली जहांपना की बात नकली जहांपना के सामने भी आ जाएगी और सबके सामने जहांपना का पर्दाफाश हो जाएगा। इसने भी सारे सवालों के सही जवाब दिए। हमारी जाती जिंदगी के बारे में इसे किसने बताया होगा? पारिवारिक सवालों का ये दौर अब यहीं खत्म होता है। इसके बाद रणनीति से जुड़े सवालों का दौर शुरू किया जाएगा। हमें मंजूर है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। छोटी उम्र में ही सल्तनत संभाली है हमने। हमसे ज्यादा हमारे राज्य को कोई नहीं समझता। अगले सवालों का दौर दरबार में होगा। राजा सूर्य प्रताप की सेना हमारे सरहद तक पहुंचने ही वाली। एक तो वैसे ही हमारे पास वक्त कम है और वो कम वक्त भी इस उलझन को सुलझाने में लग रही है। तो क्या करें? बिना बादशाह के किसकी सरपरस्ती में फौज को भेज दें लड़ाई करने के लिए? नहीं, इस मसले को सुलझाना ज्यादा अहम है इस समय। पहला सवाल, बुंदेलखंड पर जब भी हमने हमला किया हमारी सेना हार कर ही लौटी। अब आप ये बताइए कि उसके बाद जलाल ने कौन सी तरकीब का इस्तेमाल किया? हार कर लौटने की गुंजाइश ही खत्म कर दी थी। हमने तो वो नाव ही जला दी थी जिसमें हमारी सेना हार कर लौटती थी। फिर उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा लड़ने के सिवा, और इस तरह से हम जीत गए।
महज एक दिन में वो लड़ाई हमने जीत ली थी। वजीर आजम याद है ना? हाँ। और वजीर आजम, उस जंग में हमारे सिपह सलार थे सेनापति ध्यान सिंह। हाँ। और गाजिर खान, वीर सेन और हुकुमचंद ने पूरी व्यू रचना की थी। वीरेंद्र, अरमेंद्र, बलविंद्र, शेर सिंह और वसीम खान, ये सारे बहादुर सिपाही शहीद हुए थे उस जंग में। सोहेल, तारिक, करण, अनवर, इन लोगों ने हमारी सल्तनत का झंडा लहराया था किले पर। और उस जंग में पवन, कमल, हीना, कावेरी, दमयंती। गलत जवाब। ये क्या कह रहे हैं आप? इस नाम का कोई सिपाही तो हमारी फौज में था ही नहीं। और कावेरी, हीना, दमयंती, ये तो लड़कियों के नाम हैं। सही कहा मामूजान, और हमारी फौज में लड़कियां तो हैं ही नहीं। घोड़ियां तो है ना गधे। ये सब उन घोड़े और घोड़ियों के नाम हैं जो हमारे जंग में शरीक हुए थे। वाह, अद्भुत। यानी आपको जंग में शरीक हुए घोड़े घोड़ियों के नाम भी याद है? हमें तो हाथियों के भी नाम मालूम है, भोलेराम, श्वेतदंत और गजेंद्र। अरे हमें तो तोपों के भी नाम पता है, अग्निवर्षा, चट्टान। बस बस बहुत हुआ। देखिए, रणनीति से जुड़े हुए सारे सवालों का दौर अब यहीं खत्म होता है। आप लोग अब थोड़ा आराम कीजिए, बाकी के सवाल हम आपसे बाद में पूछेंगे। धोखेबाज हो, पर तैयारी अच्छी करके आए हो। जिन हाथियों के नाम गिनवाए हैं, उन्हीं के पैरों के नीचे ना कुचलवा दिया तो हमारा नाम बदल देना। बदल देंगे, जरूर बदल देंगे बद्रीनाथ। एक ही सवाल के दोनों 10-10 जवाब देते हैं। जंग से जुड़ी सारी बातें भी दोनों को याद है। शक करने लायक कुछ दिख नहीं रहा चाचा जान। लेकिन हमें एक बात बहुत खटक रही है। वो क्या? हमने अपनी तोप का नाम अग्निवर्षा क्यों रखा है? शेखू बेटा, इस सवाल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कब? आप महल के अंदर जाने की जहमत उठाएंगे? महारानी आपको याद कर रही थी। अम्मी जान, हमें कोई ऐसा सवाल ढूंढना चाहिए जिसका जवाब सिर्फ जलाल को पता हो, असली जलाल को। एक ऐसा सवाल है हमारे दिमाग में। चलिए बताइए, जहां अकबर जब हमसे पहली बार मिले थे तो हमने उनसे क्या कहा था? चाचा जान, इन दोनों ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब कि ये दोनों नकली हैं। हे भगवान, जब दो जहांपनाह में इतनी उलझन हो रही है तो फिर 3 होंगे तो? कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अगली बार सोचने से पहले भी सोच लिया कीजिए कि क्या सोचना है। अब चुप रहिए और वहां ध्यान दीजिए। बताइए बताइए, क्या कहा था हमने आपसे पहली मुलाकात में? बीरबल, हमें तो आपसे हुई पहली मुलाकात अच्छी तरह से याद है। आप तुर्की लिबास में आए थे और उस वक्त आपने हमसे क्या कहा था ये हमें याद नहीं। चाचा जान, मिल गए हमारे असली जीजाजी। जीजा रुक जाइए। वजीर आजम, आप अपने जज्बात पर जरा काबू रखिए। अभी दूसरे जलाल ने जवाब नहीं दिया है। हमें अच्छी तरह से याद है बीरबल, आपसे वो मुलाकात। कितनी अच्छी अच्छी बातें की थी आपने। आपने क्या कहा था वो हमें याद नहीं। कमाल है, जवाब आता है तो दोनों को आता है, नहीं आता तो दोनों को नहीं आता।
लेकिन हमें भी कुछ समझ नहीं आता। किस्मत भी अजीब खेल खेल रही है हमारे साथ। इत्तेफाक देखिए, जिस सवाल का जवाब नकली जापना को नहीं पता, उसका जवाब असली जापना को भी याद नहीं। करें तो क्या करें, एक और दुश्मन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और यहां हम इस कश्मकश में उलझे हैं। एक और तरीका है असली जापना की पहचान करने का। आप दोनों ये बताइए कि जापना के कितने बेटे? अब ये भी कोई सवाल हुआ? इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। कामरान जी, कभी कभी आसान सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर देता है। आप दोनों में से जो भी हमारे असली जापना अकबर है, बताइए कि जापना अकबर के कितने बेटे हैं? ये असली नकली क्या होता है? क्या होता है ये असली नकली? हम ही हैं आप लोगों के जापाना, और ये बात हम अपने दोनों औलादों की कसम खा के कहते हैं। दोनों औलादों की। 2 बेटे? झूठा कहीं का। अरे इसके होंगे 2 बेटे, हमारा तो सिर्फ एक ही बेटा है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सिर्फ एक ही बेटा है, शेखू, हमारा लख्त जिगर। नकली अकबर, तुम हमारे अजीज चंगेज को भूल गए? वो भी हमारा लख्त जिगर है। तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया बिरबल की चतुराई ने। बिरबल, हमने सोचा कि तुम इंसानी बेटे की बात कर रहे हो, वरना हम चंगेज को भूल सकते थे भला? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आप भूल गए थे, और आपने जोर से ऐलान भी किया कि आपका एक ही बेटा है। असली जलाल कभी चंगेज का नाम लेना नहीं भूलता, किसी भी हालत में नहीं। सही कहा दादू जान। अब्बू जान हमसे ज्यादा चंगेज को अपना बेटा मानते हैं। हमारे असली अब्बू जान यही है। अब्बू जान। शेखू, आजा। शेखू, हम तुम्हारे अब्बू हैं। बीरबल, आप तो हमारा यकीन कीजिए। अब ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है, बद्रीनाथ। बीरबल, आपने एक बार फिर साबित कर दिया, अकबर का बल बीरबल। जापना अकबर की जय, बादशाह अकबर की जय। इस लकड़हारे की सिर्फ एक ही सजा है, सजाए मौत। चाचा जान, सजा इसे हम जरूर देंगे, लेकिन दुश्मन हमारी ओर बढ़ रहा है। पहले उस बाहर के दुश्मन को हम सबक सिखाएंगे, फिर इसे सजा तो हम नहीं देंगे। जापना, आपकी अंगूठी अब तक इस बेरुपये के हाथ में है। अच्छा याद दिलाया आपने। बीरबल, उससे ये अंगूठी छीन लीजिए। जी जापना। बीरबल, ये अंगूठी आप रख लीजिए, हमारी तरफ से आपको इनाम। शुक्रिया जापना। और रही बात इस धोखेबाज की, तो इसे युद्ध कैदियों के साथ कैद खाने में डाल दो। उन जुनूनी कैदियों का गुस्सा और कहरी इसे मारने के लिए काफी है। सिपाहियों, ले जाओ इसे।
अब अफसोस करने से क्या फायदा? तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो बहस करके क्या फायदा? तो सिर्फ वक्त बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। शायद उस वक्त हम इस दुनिया में नहीं होंगे। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे। हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, ये ना कि हम आपकी सजा कम करवा दें। नहीं, हमें अपनी फिक्र नहीं, अपनों की फिक्र है। हमारी दोनों अजीज रानियां, महारानी और तारा, उन्हें महफूज रखिएगा, कहीं दूर भेज दीजिएगा, ऐसी जगह जहां उस धोखेबाज का साया भी ना पड़े उन दोनों पर। बस एक छोटी गुजारिश है आपसे। पता है, बादशाह जलालुद्दीन अकबर आए हुए हैं अपनी जेल में, वो भी कैदी बनकर। पागल हो क्या? बादशाह जलालुद्दीन अकबर अपनी जेल में कैदी बनकर? जरूर किसी ने अफवाह फैलाई होगी। अरे सच बात है ये, तुम्हें यकीन नहीं होता? चलो मेरे साथ, खुद चल कर देख लो। सारे कैदी फरियाद कर रहे हैं उनसे। चलो जल्दी चलो। क्या हुआ? अब क्यों इतने संजीदा हो? अरे आज तो खुशी का दिन है, तुमने अपनी बुद्धि से असली जहांपनाह को तख्त पे बिठा दिया। नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। जिसे हमने तख्त पर बिठाया वो असली जहांपनाह नहीं है। क्या? क्या कह रहे हो तुम? हमसे पाप हुआ है, बहुत बड़ा पाप, और हमारे गुनाहों की सजा जहांपनाह भुगतेंगे, उनका परिवार भुगतेगा, पूरा राज्य भुगतेगा। हमने जो गलती की है वो हमें सुधारनी होगी, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर अब क्या करेंगे हम? बड़ी मुश्किल से तो ये मसला हल हुआ है, अब फिर से सबको कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये जो तख्त पर बैठे हैं ये जहांपनाह नकली हैं? सबसे पहले हमें जहांपनाह के साथ कैद खाने में जो युद्ध कैदी है उनसे असली जहांपनाह को बचाना होगा, और उसके बाद उस नकली अकबर को बेनकाब करेगा ये बीरबल। हम यहाँ कैसे आए ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी आप सबको सुनाएंगे। हम तो सिपाही हैं हुजूर। जैसे आपके सिपाही आपके हुक्म पर लड़ते हैं, ऐसे ही हम भी अपने राजा के लिए लड़े थे। जंग में तो नहीं मरे, लेकिन इस कैद खाने में आकर तिल तिल कर मर रहे हैं। 2 साल हो गए हुजूर, हमने अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी। अगर हम ना लड़ते तो गद्दार कहलाते, लड़ाई में मारे जाते तो शहीद, और जिंदा बच गए हैं तो युद्ध कैदी। जंग कोई भी जीते, सिपाही तो कुछ ना कुछ हारता ही है। हम समझते हैं आप सब सिपाही हैं, आप सब अपना फर्ज निभाते हैं। हम खुद जंग के खिलाफ हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मसले ऐसे खड़े हो जाते हैं जिसके लिए जंग लड़नी पड़ती है। जंग मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। लेकिन आप जैसे बादशाह ये बात नहीं समझते। आपको तो एहसास भी नहीं कि उस आलीशान महल की दीवारों के बीच में न जाने कितने सिपाही दफन हैं। खून हमारा बहता है, लेकिन परचम किसी सुल्तान का लहराता है। हम आपके दर्द को समझते हैं। समझने से कुछ नहीं होगा, जख्म खाने पड़ेंगे, तब जाके हमारे दर्द का एहसास होगा।